लंदन हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में ज़ेर समाअत रेकोडिक केस में पाकिस्तान को उस वक्त एक बड़ा धक्का पहुंचा जब लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की जानिब से रेकोडिक कंपनी पर लगाए गए करप्शन और रिश्वत के इल्जामात की समाअत से रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नाकिस करार दे दिया। 98 सफ़ात पर मबनी फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला करप्शन इल्जामात की बुनियाद पर नहीं था, इसलिए रेकोडिक कंपनी के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया था कि रेकोडिक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हुक्काम को भारी रिश्वत दी थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और टीथियान कॉपर कंपनी के दरमियान ये तनाज़ा तब शुरू हुआ जब कंपनी ने पाकिस्तान पर 8 अरब 50 करोड़ डॉलर का दावा दायर कर दिया, क्योंकि बलूचिस्तान की कानकुनी अथॉरिटी ने इसे सूबे में सन 2011 में कई मिलियन डॉलर की कानकुनी की लीज देने से इनकार कर दिया था। बाद जुलाई सन 2019 में ICSID ट्राइब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को कानकुनी की लीज देने से इनकार पर पाकिस्तान को 5 अरब 97 करोड़ डॉलर हर्जाने की अदायगी का हुक्म दिया था, जिसके फौरन बाद कंपनी ने इस फैसले के निफाज के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। नवंबर सन 2019 में पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए हर्जाने की मनसूखी की दरख्वास्त की थी। अब लंदन हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को रेकोडिक केस में करप्शन इल्जामात की मारूजात से रोक दिया है, जिसे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चैलेंज किया था और इसे जुज़वी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की कानकुनी की कंपनी टीथियान कॉपर कंपनी या TCC को दिया गया था। हुक्मनामे में कहा गया है कि हुकूमत बलूचिस्तान सोना निकालने वाली कंपनी के खिलाफ करप्शन इल्जामात की दरख्वास्त नहीं दे सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेकोडिक केस में फैसला करप्शन इल्जामात की बुनियाद पर नहीं था। लंदन में मुकीम सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक लंदन हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की बुनियाद पर पूरे केस को खत्म करवाना चाहती थी। लेकिन लंदन हाई कोर्ट का कहना था कि बलूचिस्तान हुकूमत ने आलमी मसालतकारी के दौरान ना तो करप्शन का कोई मामला उठाया और ना ही ऐसा कोई इल्ज़ाम आयद किया। हुकूमत बलूचिस्तान ने रेकोडिक के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया था और दरख्वास्त की थी कि यह मामला ICC के दायरा कार में नहीं आता है। लेकिन बरतानवी अदालत ने फैसला दिया कि बरतानवी मसालती कानून फ्रीकैन को अदालत में ऐसा मसला उठाने से रोकता है जिसे इसी केस में मसालहत के दौरान न उठाया गया हो। बरतानवी जज रॉबिन ने कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुआहिदा मनसूख करते वक्त अपने फैसले में करप्शन इल्जामात का कोई हवाला नहीं दिया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि करप्शन से मुतालिक हवाले नाकाफ़ी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जहाँ तक करप्शन इल्ज़ामात का ताल्लुक है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मालूम हुआ था कि मुआहिदे करप्शन की वजह से ख़त्म किए गए। उनका कहना था कि मेरे फैसले के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत के पास वाफिर मौके थे कि वो आलमी ट्राइब्यूनल में करप्शन इल्ज़ामात उठाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और केस के लिए मुख्तलिफ रास्ते का इंतखाब किया। लंदन हाई कोर्ट के जज का कहना था कि इसने पाकिस्तान के खिलाफ TCC के दावे पर ट्राइब्यूनल के दायरा इख्तियार को कबूल किया। उन्होंने फैसले में लिखा कि अगर सूबे के पास करप्शन से मुतालिक इल्ज़ामात पर सबूत हैं तो वो ICC ट्राइब्यूनल के पास नहीं है। ऐसे में सूबे की जिम्मेदारी थी कि वह मसालती ट्राइब्यूनल के साथ इस मसले को उठाता। बरतानवी जज ने फैसला दिया कि सूबा बलूचिस्तान करप्शन इल्ज़ामात पर केस इसलिए दायर नहीं कर सकता क्योंकि वह मसालती दावा फॉर्म में शामिल नहीं था। चिल्ली की कंपनी इंतोफागास्ता और कनाडा की कंपनी बैरेट गोल्ड पहले ही 6 अरब डॉलर जुर्माने के तौर पर हासिल कर चुकी है। 12 जुलाई सन 2019 को ICSID ने 5.9 अरब डॉलर का जुर्माना आयद किया था, जबकि हुकूमत पाकिस्तान को टीथियान को रेकोडिक से कानकुनी की लीज देने से इनकार का जिम्मेदार ठहराया था। इसके खिलाफ पाकिस्तान ने अपील की थी, जिस पर अक्टूबर में फैसला दिया गया कि टीथियान को जुर्माने की आधी रकम हासिल करने का इख्तियार है। अब एक बरतानवी जज ने करार दिया है कि रेकोडिक केस में सालिसी ट्राइब्यूनल के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान को दिफा के तौर पर बदउनवानी के इल्जामात लगाने का हक नहीं है। बलूचिस्तान बमुकाबला टीथियान कॉपर कंपनी केस में लंदन हाई कोर्ट के जज ने पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था और कहा कि ये जाहिर करना काफ़ी नहीं कि ट्राइब्यूनल के सामने बदउनवानी के इल्जामात पेश किए गए। फैसले के मुताबिक बरतानिया का सालसी कानून फ्रीकैन को अदालत के सामने वो मामलात पेश करने से रोकता है जो सालिसी के दौरान ना उठाए गए हों। फैसले में जज का कहना था कि बदउनवानी के बारे में वजाहतें या हवालाजात नाकाफ़ी हैं। जहाँ तक बदउनवानी से मुतालिक सवाल का ताल्लुक है तो वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह देखा था कि मुआहिदा और मुतल्लिका समझौते बदउनवानी की वजह से कलअदम हुए। जज ने मजीद लिखा कि मेरी राय में ऐसा नहीं था। अगर सूबे के पास बदउनवानी से मुतालिक शवाहिद थे जिन्हें ICC ट्राइब्यूनल के सामने पेश नहीं किया गया तो सूबे को ये मामला सालसी ट्राइब्यूनल के साथ हल करने चाहिए। ये सूबे के लिए जायज़ नहीं कि उन्हें सालसी ट्राइब्यूनल का दायरा कार चैलेंज करने के लिए अदालत के सामने पेश करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।